अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है और मैं आपको याद दिला दूं, उनके अलावा अगर प्रतिमा किसी ने उनकी खुद की लगाई तो मैंने लगवाई। समाजवादी पार्टी नेताजी डॉक्टर राम मनोहर और बहुत सारे यहाँ साथी होंगे, वो जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी और नेताजी का संघर्ष हमेशा रहा है कि दबे कुचले, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित, शोषित लोगों को कैसे सम्मान और उनको सम्मान के साथ साथ राजनीतिक हैसियत कैसे बढ़ाई जाए, उस पर लगातार काम करते रहे। रायबरेली में जो है हरिओम वाल्मीकि की हत्या कर दी गई सर, और हमारे साथी जानते होंगे कि मान्यवर काशीराम जी को इटावा से सांसद बनाने के लिए समाजवादी पार्टी, नेताजी और हम सब का, और यहां पर बहुत सारे साथी बैठे हैं, इनका सहयोग रहा और उसका परिणाम ये रहा कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी उस समय पर, उस समय जो कम्युनल पॉलिटिक्स पीक पर थी, उसका मुकाबला अगर किसी ने किया था तो सपा बसपा, और बहुत विस्तार से हम लोगों को आर.के. चौधरी साहब ने भी बताया कि किस तरीके से चीजों को उस समय अनफोल्ड किया था। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। और मैं आपको याद दिला दूं, उनके अलावा अगर प्रतिमा किसी ने उनकी खुद की लगाई तो मैंने लगवाई। और हालांकि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, जब उस समय बहुजन समाज पार्टी के लीडर ऑपोजिशन या उस समय जो सवाल उठते थे मेंटेनेंस को लेकर के, रखरखाव को लेकर के, ऑन रिकॉर्ड आप लोग चेक कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड, कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा का पूरा मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए एलडीए को निर्देश दिए गए थे। और यहां तक जब एक दिन मैंने देखा, जब मैं एयरपोर्ट जा रहा था, कि यहां पर खजूर के पेड़ सूख गए हैं। जो खजूर के पेड़ लगे थे बाउंड्री पर और अंदर वो सूख रहे हैं, और कई पेड़ सूख गए हैं उसके अंदर। तो उन पेड़ों को बदल करके अच्छे पेड़ों को लगाने का काम, जिसमें वाशिंगटोनिया और एक पेड़ क्रोसिया, आप देख लेना, जब आप राइट टर्न मारेंगे एयरपोर्ट के लिए तो राइट टर्न पर सभी पेड़ खजूर के सूख गए थे। जितने पेड़ लगे वो क्रोसिया के लगे, और जहां जहां पेड़ सूख गए थे वहां क्रोसिया के लगे होंगे और अभी फ्लावरिंग देख रहे होंगे, या फिर हो सकता है 15-20 दिन बाद आप उन पेड़ों पर फ्लावरिंग देखेंगे। और वो ऐसे ट्रीज हैं कि पत्तियां गिर जाती हैं और केवल फूल रह जाते हैं। और सदन में ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मैंने कहा था कि उनके फूलों का रंग भी पिंक है। तो मेंटेनेंस के साथ साथ पेड़ों का रखरखाव, और अगर पूरा आज चारों तरफ देखोगे, मूलश्री के पेड़ लगाना, कैजरोनिया का पेड़ लगाना, कचनार के पेड़ लगाना, उसके अंदर कचनार के पेड़ लगे हैं, क्रोसिया के पेड़ लगवाए, मूलश्री के और पेड़ बढ़वा दिए, जो पीपल सूख गए थे उनको और लगवा दिया। सच्चाई तो यह है, पत्थरों का रंग आज भी अगर आप देखोगे, अगर भारतीय जनता पार्टी ने सही तरीके से रखरखाव किया होता तो पत्थरों का रंग काला नहीं होता। आज देख करके आइए, पत्थरों का रंग काला है। तो ये कौन सा मेंटेनेंस कर रहे थे, ये कौन सा रखरखाव कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हो सकता है सांठगांठ होगी, इसको भी बेच दें। देख लीजिएगा आप, लखनऊ की कीमती जमीनें भारतीय जनता पार्टी बेचने का प्रयास करेगी। सम्मेलन को यह कहकर कैंसिल कर दिया गया कि वो सामाजिक सम्मेलन है।
जबकि वह रेडी थी। कई जिलों में देखा जाए तो सामाजिक कार्यक्रम ऑलरेडी उसके हो रहे हैं, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। बीजेपी ने उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि आपकी सरकार में बड़ी बड़ी योजनाएं बंद कर दी गई। क्या ऐसा हमें तो नहीं लगा? रात में 8 बजे कह के परमिशन कैंसिल कर दिया कि सामाजिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। किसी बीजेपी नेता ने इस पर उंगली की थी। आप क्या कहें, कैसा नहीं बीजेपी गुलाम बनाना चाह रही है? नहीं, बीजेपी गुलाम नहीं, हम लोगों को मजदूर बना के हम लोगों से काम लेना चाहती है। इसलिए सावधान हो जाओ आप भी। पीडीए में आधी आबादी भी है। आपका दुख, तकलीफ, परेशानी देखकर लग रहा कि आप भी हमारी पीड़ा से बंधी हुई दिखाई दे रही हैं। जो पीड़ा हमारी है वो आपकी भी पीड़ा है। हम सबको एक ही दुख है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ में सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति जो है अपराध हुए हैं। इस सवाल के जवाब में ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि आप हमारी सरकार की तुलना बसपा सरकार की सरकार से तुलना करके मुझको बताइए। भारतीय जनता पार्टी झूठे मुकदमों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है और झूठ बोलने में नंबर 1 है। एनसीआरबी के आंकड़े जो बताते हैं, जहां महिलाएं, बेटियां और कम उम्र की बच्ची सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। और ये हमारा आपका डेटा नहीं है, ये एनसीआरबी का डेटा है। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा अन्याय अगर कहीं बढ़ा है, कहीं हो रहा है दलितों पर, तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये भी एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है। उन्होंने इस बात से ये कहा कि आप जो है सपा की सरकार का और हमारी सरकार का आकलन करने से हम हुए। नहीं तो ये तो आप कर सकते हैं, ये तो पत्रकारों की जिम्मेदारी है। ये अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं आप। और मैं तो आपसे चाहूंगा कि अगर कंपैरिजन हो जाए तो आप कंपैरिजन जरूर कीजिएगा। और अगर आप कहोगे तो हम पे तो ग्राफ बने हुए हैं, कई ग्राफ बने हुए, अभी हम जारी कर देते हैं ग्राफ। अभी स्क्रीन पे ले आते हैं आपके लिए ग्राफ कुछ। तो एक तो आपको कई ग्राफ हम स्क्रीन पे ले आएंगे, आप देख लीजिए। अगर आपको सूट करता हो तो कुछ सूट आपको भी करेगा। इसमें कई मुकदमों के हम दिखा सकते हैं आपको, लीजिए अभी आ जाएगा स्क्रीन पर। और ये डेटा हमारा आपका नहीं है, वो तो सरकार का ही डेटा जो है वो एनसीआरबी देती है। स्थलों की बात हो रही, स्मारकों की बात हो रही, तो जनेश्वर मिश्रा पार्क का इस वक्त जो स्थिति है उसका कुछ कहेंगे? उसमें यहाँ के सांसद जी और डिफेंस मिनिस्टर जी के अलावा जिन जिन के नाम लिखे सबके हटा दिए जाएंगे। सर, रायबरेली में सर हरिओम वाल्मीकि की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी है। और ये पहली घटना उत्तर प्रदेश में नहीं है। बगल के जिले में आपको याद होगा, एक पारसी समाज के बेटे के साथ आप भी कई घटनाओं में गए हैं। क्या व्यवहार हुआ है, थानों में क्या व्यवहार हो रहा है, और भेदभाव हो रहा है हर स्तर पे। इनके लोग अन्याय करते हैं, बच जाते हैं, निकल जाते हैं। और बगल के जिले में हमारा डेलीगेशन गया, ये जो वाल्मीकि बेटे के जो घटना हुई है वाल्मीकि और फतेहपुर का जो है, सबसे पहले समाजवादी मीडिया सेल ने इस बात को उठाया। हमारे लोग पहुंच गए और हमने उनसे कहा कि जरूर जाना इस परिवार से। और ये एक घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.